जी, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल चेनाराम माल। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं आपको नहीं प्रॉफिट करने का, नहीं लॉस करने का, नहीं बाई करने का, नहीं सेल करने का बोलता हूँ। आप अपना एक्सपीरियंस, आप अपना नॉलेज लेके यहाँ पे आप अपना रिसर्च करके आप अपना काम करें। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि बीएनबी सबसे पहले हम लोग देखेंगे। बीएनबी 988 की समथिंग चल रहा है अभी 8% के अंदर। और मार्केट क्रैश क्यों हो रहा है, इसका एक रीज़न है क्योंकि मार्केट के अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें आप लोगों को कल 975 के समथिंग आया था, बीएनबी 973 के समथिंग आया। ये 15 मिनट का कैंडल है और 15 मिनट के अंदर आप लोग देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे देखेंगे होता क्या है कि मार्केट को आप देखिए कल 1002 से सीधा मार्केट यहाँ पे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया क्योंकि मार्केट यहाँ पे 15 मिनट के अंदर रुक रहा है, इतना बड़ा रुक रहा है तो 5 मिनट में क्या होगा। और यहाँ पे ट्रेडर क्या, जहाँ पे मार्केट रुकता है ना वहाँ पे ट्रेडर ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बना सकते, नहीं कमा सकते, नहीं कुछ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक साइड में हुआ 1 घंटा 1.5 घंटा तक, फिर मार्केट थोड़ा क्रैश किया यहाँ से 991 से 973, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये साइड में हुआ और फिर ये नीचे आया। तो मतलब इस मार्केट के अंदर कोई भी पैसा नहीं कमाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है। फिर यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ये आया। अभी हम लोग देखेंगे 15 मिनट के अंदर सबसे पहला लिक्विडेशन कहाँ पे पड़ी है आपको वो बताऊँगा। यहाँ पे अभी चल रहा है 987 के समथिंग। तो पहला लिक्विडिटी यहाँ पे यदि मार्केट डाउन के अंदर आता है तो ये वाला लिक्विडिटी लेके मार्केट चला जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला लिक्विडिटी 973 से नीचे आएगा तब ये लिक्विडिटी को लेके जाएगा और यहाँ पे नई लिक्विडिटी क्रिएट करके फिर मार्केट अप ट्रेड के अंदर निकलेगा। और यहाँ तक आना तय है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ तक मार्केट आएगा ही आएगा। और यदि इससे इसके बाद यदि हम लोग लिक्विडिटी देखेंगे तो ये 973 वाली, ये वाली लिक्विडिटी को लेके गया मार्केट, ये वाली लेके गया, फिर ये वाली लेके आ गया। मतलब वो 970 आप लोग देखेंगे पीछे बैकअप के अंदर लिक्विडिटी नहीं छोड़ रहा है यहाँ पे मार्केट। 979 के बाद मार्केट 1002 के समथिंग गया। तो इसका मतलब ऊपर 1002 पे लिक्विडिटी 1003 से अब हो जाएगा, 1004 भी जा सकता है, 6 भी जा सकता है, 8 भी जा सकता है। और नीचे गया तो 973 से नीचे आएगा तभी लिक्विडेशन को लेके फिर मार्केट यहाँ से पंपिंग करेगा। हो सकता है फिर 970, 962, 965 तक मार्केट जाके वापस बाउंस बैक करेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये 1002 वाला यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे भी लिक्विडिटी पड़ी है। और इससे बैकअप के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर साइड 2 लेवल पे पड़ी है, 1006 पे भी पड़ी है और 1002 पे भी। मतलब दोनों जगह आप लोग यहाँ पे आप लोग चेकअप कर सकते हैं, दोनों जगह लिक्विडेशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यदि और बैकअप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे इस लेवल पे लिक्विडिटी पड़ी है 946 के समथिंग। यदि ज़्यादा ही मार्केट क्रैश किया क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है और ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ज़्यादा ही ब्रेक किया तो ये लेवल आप आ सकता है। और ज़्यादा मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या है, मेन 2 चीज़ें यहाँ पे, ये वाले लेवल पे एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो गया होगा अभी, फिर आपको यहाँ पे ये वाले लेवल पे आपको देखेंगे यहाँ पे मिलेगा सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पे क्या मार्केट आके यदि मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है तो मार्केट यहाँ पे आके रुक जाएगा, रुकेगा, झुकेगा, आराम करेगा, साइडवे होगा। फिर मार्केट यहाँ पे एक होता है क्या कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ रहा तो यहाँ से सेलिंग आ रही है, जिसमें ये इधर वाला कमज़ोर पड़ जाएगा और इधर वाले ने सीधा कैंडल ठोक दिया तो मार्केट सीधा डाउन की ओर निकल जाएगा साथियों। तो मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर गौर कर कीजिए, समझिए, सीखने का मौका है दोस्तों। कम समय के अंदर सीखिए, आप अच्छा बना सकते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे बीटीसी कल 1,15,000 का, मैंने आपको क्या बोला, 1,15,000 ऐसा ही कुछ का मैंने आपको एक टारगेट दिया था, 1,16,000 ऐसा ही कुछ टारगेट आपको दिया था मेरे हिसाब से। कल का हम लोग देखेंगे 1,17,500 से अबव मार्केट ऊपर रुकता है तो मार्केट अप ट्रेड के अंदर जाएगा, नहीं तो ये
डाउन ट्रेड ही जाएगा। यहाँ पे 1,17,000 आया, फिर मार्केट सीधा यहाँ पे आ गया ये वाले लेवल पे। ये कौन सा लेवल था, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1,15,400 के ऊपर आया, फिर इसके बाद 1,15,000 के ऊपर आया। तो मार्केट रुक रहा नहीं है, यहाँ पे अभी एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है मार्केट। कहाँ पे खड़ा है दोस्तों, एक सपोर्ट लेवल के ऊपर खड़ा है। और सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है अभी इस मार्केट का, 1,15,000 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है। हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी ये चीज़ देखेंगे, पहले अभी मार्केट का एनालिस्ट करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे 1,17,000 आया, फिर 1,15,400 आया, मतलब ये रेंज के अंदर घूमेगा। यदि मार्केट इससे और भी क्रैश हो सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर आज शनिवार है और कल संडे है, 2 दिन मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम रहता है। तो हो सकता है इसी वॉल्यूम के चक्कर में मार्केट एक डाउन ट्रेड के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे यहाँ पे आके मार्केट डबल बॉटम यहाँ पे बना के यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा। ये मतलब यहाँ से कभी भी मार्केट है ना, ऐसे बना के, यदि ऐसे बना के या तो डब्लू पैटर्न बनाएगा, यहाँ पे ऐसे डब्लू बना के ये डब्लू ठोक देगा यहाँ पे 1,17,000, और नहीं तो सीधा ये 1 घंटे का बता रहा हूँ आपको। यदि ये लेवल क्रॉस कर गया 1,15,000 नया लिक्विडिटी आएगा, तो इसके बाद नीचे 1 घंटे के अंदर आप लोग कैंडल रेड के अंदर देखेंगे तो देख लेना मार्केट के अंदर डाउन ट्रेड चल रहा है। और जहाँ तक मैं खुद अभी ट्रेडिंग एक भी ट्रेड नहीं लिया हूँ, उसका एक रीज़न है, मैं अभी जो ट्रेड लूँगा मैं लॉन्ग टाइम के लिए लेकर रखूँगा, मैं शॉर्ट टाइम के लिए नहीं लेके रखूँगा। इसलिए मैंने अभी आराम से बैठा हूँ, 2-3 दिन से मैं अपना ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। उसका एक रीज़न है क्योंकि मार्केट एक डाउन साइड जाएगा। उसका कारण है कि क्योंकि जब मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होता है, तब आप मार्केट के अंदर देखेंगे एक बुलिश सिग्नल आके फिर एक रेड के अंदर मार्केट चलता है। और वही मैं असर देख रहा हूँ अभी इस मार्केट के अंदर। तो मतलब आप लोग जैसे आपके पास फंड है XYZ, आपको लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, वो आपके ऊपर है दोस्तों। यहाँ पे अभी देखेंगे ये वाला लेवल मेरा एक टारगेट रहेगा, ये वाला लेवल। इस लेवल से नीचे भी हम लोग मानेंगे तो 1,04,000 के तक ये मार्केट यहाँ पे जा सकता है अभी 8% के अंदर। मतलब जिस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बता रहा हूँ। और जहाँ तक अनुभव है तो ये मार्केट 1 दिन 2 दिन ये 3 दिन 4 दिन के अंदर 1,04,000 फिर एक वहाँ से बाउंस बैक करेगा। क्योंकि मार्केट ऊपर इसकी कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई, 1,07,000 से अबव कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई। यदि इससे अबव कैंडल क्लोजिंग होती तो मार्केट के अंदर आप लोग यहाँ पे देखते कि 1,18,000 से लेके 20 तक अबव कैंडल क्लोजिंग होती तो मार्केट को आप यहाँ पे अप ट्रेड के अंदर अभी ऑल टाइम हाई की ओर देखते थे। परंतु मार्केट क्या क्लोजिंग नहीं कर पाया, और उसी क्लोजिंग के चक्कर में मार्केट के अंदर एक मूवमेंट डाउन ट्रेड का आ रहा है। और मेरा टारगेट है यदि यहाँ पे आएगा तो यहाँ से एक एंट्री, यहाँ पे फिर थोड़ा नीचे आया तो दूसरी एंट्री यहाँ से, मतलब 2 एंट्री बनाने की और आराम से बैठ जाने की। और उसको आप उतना मैनेज रखिए जैसे आपके पास ये मान के चले 100 रुपये है, कितना 100 रुपये है, 100 में से आपको 30 रुपये लगाना है, 30 रुपये लगा दीजिए और बाकी 70 रुपये आप अपने पास रखिए। क्योंकि बाई चांस मार्केट के अंदर आपको लगना चाहिए कि 94 तक मार्केट के अंदर आपका लिक्विडेशन होना चाहिए। हाँ, नहीं तो आप स्टॉप लॉस के ऊपर काम कीजिए। पहले आप ट्रेड लगा रहे हैं तो स्टॉप लॉस पहले लगाइए, फिर आपको अगला नेक्स्ट टारगेट आपको ट्रेड लगाना चाहिए। अन्यथा आप बिल्कुल ट्रेड नहीं लगाएं, क्योंकि स्टॉप लॉस ही आपके पैसों की बर्बादी को रोक सकता है। क्योंकि आपके पास मान के चले 100 रुपये है, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपका 50 रुपये माइनस के अंदर चले गए, आपके पास बचे कितना 50 रुपये। क्या 50 रुपये से आप ट्रेडिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्टॉप लॉस देखना है। यदि मान के चले मैं यदि मार्केट के अंदर रहता, तो एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ये 2 कैंडल आई, ये कैंडल आई, ये आई, ये आई, तो यहाँ से समझिए मैंने एंट्री बनाई, यहाँ से हमने एंट्री बनाई, मेरे को लगा कि मार्केट अप ट्रेड के अंदर जाएगा।
तो जैसे ही यहाँ से एंट्री इसके इस लेवल पे हमने एंट्री बना ली, और मेरा स्टॉप लॉस जो मेरी अगली रेड कैंडल है, ये वाला लेवल है ना, ये वाला लेवल, इससे नीचे कुछ पॉइंट, जैसे यहाँ पे 1,07,255, 1,06,000, मतलब यहाँ पे आपका 1,07,000 के आसपास स्टॉप लॉस रहता यदि मैं यहाँ से एंट्री बनाता तो। क्योंकि इससे अगली रेड कैंडल की बात करता हूँ तो यहाँ पे 1,07,255, और फिर और बैकअप के अंदर जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट 98 के आ गया, कितना आ गया, 98 के आ गया। तो 1 मिनट में यहाँ पे कुछ ये वाला देखेंगे, हाँ ये वाला लेवल आप लगा सकते थे, हाँ 1,07,200, या मतलब एक एवरेज मान के चले, उसका पिछला बैकअप देखना ज़रूरी है। फिर यहाँ से एंट्री बनती तो हमारा एग्जिट यहाँ पे अपने को लगता है कि ये वाला लेवल तो ये क्रॉस करेगा ही करेगा, फिर इसके बाद ये वाला लेवल क्रॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो जगह एक ये वाला लेवल क्रॉस करेगा, ये 3 जगह, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बार बार आके गिरा था, तो ये 3 लेवल हो गए। तो अभी 3 लेवल के अंदर जैसे ही आपको लगता है कि यहाँ से आपको बाई वे करना चाहिए, सेल करना चाहिए, बाई करना चाहिए, वहाँ पे आप अपना कैरी करते रहे, क्योंकि मार्केट सबसे ज़्यादा यहाँ से ये वाला लेवल 1,13,400 से मार्केट आया गिरा, आया गिरा, आया गिरा, आया गिरा। तो 3-4 बार के बाद मार्केट अपडेट के अंदर गया। तो अभी देखेंगे ये वाली कैंडल यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये एक बड़ी रेड कैंडल है, तो ये अगली कैंडल जो आज वो जो बनेगी, तो यदि इसके नीचे से ये स्टार्टअप हुई तो मार्केट एक डाउन ट्रेड के अंदर बन सकता है साथियों। ये देखिए ऐसे डाउन बन के यहाँ पे 1,07,000, 9,000, 10,000, 11,000, फिर उससे भी डाउन गया तो 1,04,000, 5,000 के पास आगे, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहीं ना कहीं पेंडिंग है दोस्तों। अभी ऑर्डर ब्लॉक क्या बोलते हैं हम लोग, क्या नहीं बोलते, यहाँ पे देखेंगे 98 के आसपास यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मात्रा के अंदर, हेवी मात्रा के अंदर लिक्विडिटी पड़ी है। तो यहाँ पे ये वाला लेवल है ना, ये वाला सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लेवल है, ये वाला, 1 मिनट, ये वाला लेवल। तो ये वाला लेवल के ऊपर जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला लेवल 1,04,000-5,000 के आसपास ये मार्केट आके वापस ये मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि जब से मार्केट ऊपर गया है तब से मार्केट एक बार भी यहाँ पे ये वाले लेवल के ऊपर लिक्विडिटी को लेने के लिए नहीं आया। तो सबसे बड़ी मात्रा के अंदर लिक्विडिटी है तो यहाँ पे 98 के समथिंग है यहाँ पे। तो ये हो गया BTC। अभी हम लोग इसका बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये ETH है, कौन सा है, ETH बोले तो इथेरियम। तो इथेरियम का लोअर लो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लोअर लो है 4200 के आसपास। तो यहाँ पे एक तगड़ा मजबूत सपोर्ट लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, तगड़ा मजबूत यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा, और इसी सपोर्ट के ऊपर मार्केट काफ़ी दिन तक एक लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे चला था। तो मार्केट के अंदर यदि आप यहाँ पे देखिए, मान के चले 100 रुपये आप यहाँ पे लगा रहे, कितना, 100 रुपये यहाँ पे लगा रहे, तो 100 रुपये आपके पास है, तो यहाँ पे आपको 20 रुपये लगाइए, और थोड़ा नीचे जाता है तो यहाँ पे आपको 20 रुपये और ऐड कीजिए, और नीचे जाता है तो 20 रुपये यहाँ पे और ऐड कीजिए। तो ऐसे करके आपने लगा दीजिए 60 रुपये। तो आपका लिक्विडिटी कहाँ पे खड़ा है, लिक्विडिटी डाउन के अंदर आ गया। कितना आ गया, ये 4,060 है, तो यहाँ पे 4,060 से बाद में यहाँ पे आप लोग देखेंगे 3,354 के आसपास आपका लिक्विडिटी आ गया। वहाँ तक मार्केट जाएगा नहीं। तो मतलब इतना अपनी लिक्विडिटी को इतना नीचे लेके चले जाइए ताकि मार्केट भूल कर भी वहाँ पे नहीं आ सके। मतलब पिछला बैकअप देख के आपको पूरा समझना है, सीखना है, बाकी आपकी इच्छा दोस्तों। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 डे के अकॉर्डिंग भी मैंने इसको बता दिया। यदि 15 मिनट के अंदर देखेंगे तो एक मार्केट एक रेंज के अंदर एक साइड वे के ऊपर मार्केट चल रहा है। तो अभी यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है, यहाँ से डाउन ट्रेड भी जा सकता है। तो इसका हम लोग कुछ भी बोल नहीं सकते, क्योंकि ये मार्केट है और मार्केट के अंदर ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए।
तो अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे 5 मिनट के अंदर, सॉरी ये 30 मिनट आ गया, ये 5 मिनट के अंदर है। मार्केट क्या कर रहा है, 75 के ऊपर जा रहा है, 46 के ऊपर आ रहा है, 75 के ऊपर जा रहा है, 46 के ऊपर आ रहा है। तो ये कितनी बार होता है ऐसा मार्केट, ये कितनी बार गया 75 के ऊपर, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब जब गया है। तो यहाँ पे देखेंगे 4478 तक एक इसका आपका टारगेट रहेगा। वो कब रहेगा, हो सकता है अभी 4478 के ऊपर लिक्विडिटी को बना के फिर मार्केट ये डाउन ट्रेड चले। तो अभी हम लोग, ये तो हो गया हमारा मार्केट का। अभी हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं और, तो इन चीज़ों के अंदर भी हम लोग देखेंगे। सोल को देखेंगे 238 चल रहा है, क्योंकि मेरे पास देखिए, मैं यहाँ पे एंट्री अभी नहीं बनाया हूँ साथियों। तो मैं लंबा लॉन्ग टाइम के लिए अभी जो भी बनाऊँगा लॉन्ग टाइम के लिए, तो डॉट देखेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर का बोल रहा हूँ। आप स्पोर्ट के अंदर जब चाहे तब आप यहाँ पे बाई करके रख सकते हैं। WLD देखेंगे, आज माइनस के अंदर है। एडा देखेंगे माइनस के अंदर है। फिर और भी आप लोग टोकन देखेंगे, ये जितने भी है माइनस के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस के अंदर, गेनर के अंदर देखेंगे, ये गेनर के अंदर है। बायो देखेंगे, अच्छा 3% गेन किया है। बाकी यहाँ पे सभी के सभी टोकन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको, ये देखिए काफ़ी सारे टोकन रेड के अंदर है, परंतु आज केवल गिनती मिनती के टोकन हैं जो ग्रीन के अंदर चल रहे हैं। BNB देखिए, BNB प्लस के अंदर चल रहा है। और कल एक CZ का एक ट्वीट आया था TBWT टोकन के ऊपर, कितना, टच वॉलेट का खुद का टोकन है TWT, तो उसके ऊपर आया था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, 1 मिनट, TWT, यहाँ पे देखेंगे TWT 1.22 के ऊपर जाके फिर मार्केट एक साइड वे हो गया दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों, फिर मार्केट एक साइड वे हो गया। तो मतलब ये एक मार्केट की एक कंडीशन है कि मार्केट एक बार यदि पंप होता है न्यूज बेसिस, तो यहाँ पे जाके सीधा वापस डंप होके फिर साइड वे चलता है। जिन साथियों ने यहाँ पे एंट्री ली है उनका क्या हाल है, परंतु उनके लिए भी आने वाले समय के अंदर ये अपना टोकन का 99% ये बर्निंग कर रहा है। जो उसके पास सेल्फ टोकन है उसका वो बर्निंग कर रहा है। तो मतलब इसका मतलब मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट कर सकता है। तो मतलब ट्रस्ट वॉलेट के द्वारा मतलब इसके ऊपर ये आई है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कि कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए ट्रेडिंग व्यू के अंदर हम लोग देखेंगे। आप यहाँ पे यदि आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप लोग ट्रेड करते हैं या कुछ भी XYZ करते हैं, तो ये देखेंगे, ये चार्ट था मेरा गोल्ड का, क्योंकि मैं गोल्ड के अंदर हूँ। तो गोल्ड का चार्ट है ये 5 मिनट का है, और अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग देख सकते हैं ये 3 मिनट का है। तो 3 मिनट का चार्ट को हम लोग देखेंगे, ये 3 मिनट का चार्ट है यहाँ पे। तो नीचे यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल खड़ा हो गया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल खड़ा हो गया। यहाँ पे पहला टारगेट, दूसरा और तीसरा। यदि चौथे टारगेट के अंदर यदि ये मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है, ये लेवल कौन सा है, 81 से नीचे आ जाता है, 82 83 से नीचे यदि मार्केट आ जाता है, तो मार्केट एक डाउन ट्रेड जा सकता है दोस्तों। 83 से लेके और 80 तक, हम लोग 80 तक मान के लेके चलते हैं। एट्टी तक हम लोग मान के चले। 83 के बाद यदि 5 मिनट का कैंडल ग्रीन के अंदर कन्वर्ट होता है, तो अगला टारगेट आपका ओपन होगा और क्लोजिंग होगी डायरेक्ट 70 के आसपास। फिर 70 के ऊपर एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट को ब्रेक करना चाहिए, फिर मार्केट के अंदर अगला टारगेट आपका ये हो जाएगा। तो ये 3 मिनट के अंदर, यदि हम लोग 5 मिनट के अंदर देखेंगे ना, ये 5 मिनट का कैंडल है। 5 मिनट के अंदर मार्केट एक कहीं ना कहीं एक साइड पे खड़ा है 84 के आसपास। तो यहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ी है, और यही मार्केट का वापस यहाँ पे 3680 से लेके वो 1 घंटे का भी यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। 5 मिनट का भी सपोर्ट लेवल है 3680 से लेके 8384 के आसपास।
तो यहाँ पे 5 मिनट का देखिए, 1 घंटे का भी देखने की जाएंगे ना तो 1 आवर्स के अकॉर्डिंग ये मार्केट के अंदर डायरेक्ट अगला टारगेट 90 के आसपास, 90 से लेके 95 के आसपास है। वहाँ पे एक रेजिडेंस लेवल मिल सकता है, वहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक कर सकता है। बाकी हाल फिलहाल के लिए मार्केट एक अप ट्रेड के अंदर है, तो यहाँ पे भी आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा वेल को भी ट्रैक कर देते हैं, वेल क्या कर रही है, वेल क्या सोच रही है, उनका सोचने का तरीका क्या है, वेल का खेल क्या चल रहा है, उसका भी हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे BTC, यहाँ पे लिक्विडेशन, यहाँ पे लिक्विडिटी भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इथेरियम का भी यहाँ पे देखेंगे। इथेरियम एक डाउन ट्रेड के अंदर है, साइड वे होके यहाँ पे अभी हो सकता है एक यहाँ पे डाउन मार के फिर ये अप जरूर मारेगा साथियों। फिर ये अप मारेगा। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे BTC की। BTC के अंदर भी आप लोग देखेंगे ये भी एक डाउन ट्रेड के अंदर डाउन के पास आसपास में खड़ा है। यदि ये मार्केट वापस यहाँ से आता है, यहाँ पे आता है 1,16,322 के आसपास, तो वापस आप एंट्री बना सकते हैं। बाकी उससे पहले आप लोग एंट्री नहीं बना सकते हैं। और यस, ये रहा हमारा हाइपर लिक्विडिटी। हाइपर के अंदर देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन किसकी चल रही है, लॉन्ग किसकी चल रही है। 3407 से शॉर्ट पोजीशन करके बैठा है। कितना, $3407 से ये बंदा शॉर्ट पोजीशन करके रखा है। और कितना डॉलर का नुकसान है आप लोग देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे सूझबूझ से बिना स्टॉप लॉस से काम करता है उनका लॉस है 73.33 मिलियन डॉलर का यहाँ पे लॉस है। और इसने फंडिंग फीस कितनी दी है, यहाँ पे देखेंगे 10 मिलियन डॉलर का केवल ये फंडिंग फीस दे चुका है। 10 मिलियन किसको बोलते हैं साथियों, 10 मिलियन डॉलर का मतलब 1 मिलियन के अंदर 10 लाख, 1 करोड़ डॉलर का, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा डॉलर का केवल फीस दिया है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी फीस, यहाँ पे भी फीस, यहाँ पे भी फीस। तो मतलब जो भी एक्सचेंज है वो यहाँ से पैसा कमाया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 38 से यहाँ पे इन्होंने क्या किया, शॉर्ट किया, लॉन्ग किया। तो यहाँ पे पोजीशन भी इनकी ट्रैक कर सकते हैं हम लोग, और पोजीशन को देख सकते हैं। फंडिंग फीस, प्राइस, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, ये सब कुछ हम लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं। इनके पास माल क्या पड़ा है, शॉर्ट के अंदर किया, लॉन्ग के अंदर किया, ये सब कुछ देख सकते हैं। ये वेल की एक्टिविटी है। यहाँ पे देखेंगे ओपन शॉर्ट, यहाँ पे ओपन शॉर्ट करके बैठा है, एडा को ओपन शॉर्ट, BTC को करके बैठा है। फिर यहाँ पे देखेंगे डॉगी कॉइन को शॉर्ट करके बैठा है, मेंटल को हाइप को यहाँ पे लॉन्ग है, डॉग को यहाँ पे लॉन्ग है। और साथ साथ में यहाँ पे ओपन बेट, यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे देखेंगे BTC को ओपन शॉर्ट करके बैठा है, फिर क्लोजिंग हो गया। यहाँ पे देखेंगे इसका BTC के अंदर क्या प्रॉफिट चल रहा है, मतलब 8 साढ़े 8 हज़ार डॉलर के समथिंग इसका प्रॉफिट है। कितना, 8 साढ़े 8 हज़ार डॉलर के समथिंग। और $144 ये फीस दे चुका है, जो हर घंटे, हर आधा मिनट, 1 घंटे, 15 मिनट, अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर वो लोग फीस लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, ये BTC के अंदर लॉस है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इन लोगों को ट्रैक करके देख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगा उसको फेवरेट भी बना सकते हैं।